नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां ईसीजी जांच के नाम पर हो रही है धन उगाही, कहां विद्युत स्पर्श की चपेट में आकर व्यक्ति की हुई मौत, और साथ ही जानेंगे कि कहां सचिव और इंजीनियर की मिली भगत से स्वीकृत स्टॉप डैम अनूपपुर जिले में बनाया जा रहा है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बसखारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ईसीजी के नाम पर प्रत्येक बीमार व्यक्ति से 70 रुपए की अवैध वसूली की जा रही है। इस बाबत जब मरीज के तीमारदार ने ईसीजी की रसीद मांगी तो वह उपलब्ध नहीं करा सके। जब सवाल किया गया तो उन्होंने फौरन रजिस्टर दिखाया जिस पर प्रति पेशेंट 70 रुपए की एंट्री दर्ज है। ईसीजी करने वाले विवेकानंद मिश्रा ने बताया कि वह सभी मरीजों से 70 रुपए लेते हैं और उसको रजिस्टर में दर्ज करते हैं, लेकिन रसीद नहीं देते हैं। इस बारे में जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर मार्कंडे से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ईसीजी का कोई चार्ज नहीं है, ये सुविधा बिल्कुल मुफ्त है और यदि कोई पैसे ले रहा है तो इसकी मुझे जानकारी नहीं है। हालांकि उन्होंने मरीज के 70 रुपये वापस करा दिए। इससे साबित होता है कि बसखारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अधिकारियों, कर्मचारियों और डॉक्टरों की मिलीभगत से अवैध वसूली का धंधा जोरों से चल रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर मार्कंडे ने बताया कि विवेकानंद मिश्रा की शिफ्ट खत्म हो गई है। आज तो घर चले गए हैं, कल आएंगे तो उनसे स्पष्टीकरण लिखित मांगा जाएगा और जांच के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। क्या मामला है भैया? क्या मामला है? ईसीजी का निःशुल्क होता है जी। तो 70 रुपये लिए हैं विवेकानंद मिश्रा जी। जी। अधीक्षक जी से मैं शिकायत किया तो कह रहे हैं अपना पैसा वापस ले लो जी। और बाकी का पैसा कहाँ चला गया? ये 70 रुपया किस चीज़ का ले रहे हैं? मैं आपका नाम इसलिए बता दिया कि आपने कहा पैसा वापस ले लो। जांच होगी इसकी, उनकी अगर दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, सीधी सी बात है। तो जांच जैसे आपके संज्ञान में मामला नहीं था? नहीं। जी। अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता हरिलाल प्रजापति के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर अंतर्गत हलिया थाना क्षेत्र के फुलियारी गांव निवासी 37 वर्षीय महिला की विद्युत स्पर्श की चपेट में आकर मौत हो गई। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के फुलियारी गांव निवासी कलावती पत्नी पप्पू पनिका शुक्रवार सुबह 8 बजे के करीब अपने मकान में झाड़ू लगाने के दौरान घर में रखे टेबल फैन को हटाने लगी। पंखे में करंट प्रवाहित होने से महिला करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलसकर अचेत हो गई। वहीं महिला की बड़ी बेटी चंदा ने मां को अचेत अवस्था में देखकर पिता को आवाज लगाई। आवाज सुनकर महिला के पति मौके पर पहुंचे और आनन फानन में 108 एम्बुलेंस सेवा पर फोन कर महिला को उपचार हेतु अचेतावस्था में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हलिया ले गए, जहां प्रभारी चिकित्सा अधिकारी अभिषेक जायसवाल ने देखते ही महिला को मृत घोषित कर दिया। वहीं महिला की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। नमस्कार, मैं गौरव श्रीवास्तव इस समय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हलिया पर मौजूद हूं और आज एक फुलियारी गांव निवासी एक महिला जिसका नाम कलावती देवी है विद्युत स्पर्श की चपेट में आ गई और उसकी मौत हो गई। और हमारे सामने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी अभिषेक जायसवाल जी हैं। हाँ डॉक्टर साहब, ये जो महिला आई आपके यहाँ, तो क्या ये पहले से इसकी मौत हो चुकी थी या यहाँ आने के बाद? तो ये महिला जो है पहले से एक्सपायर हो चुकी थी, डेट आई है हमारे यहाँ। तो कितने बजे आपके पास आई है महिला? 10:30 बजे। तो ये मृत्यु की अवस्था में आपके पास आई? जी जी, मृत्यु की अवस्था में आई है। तो आपने इसको मृत घोषित कर दिया? जी जी। और पुलिस को सूचना दिया आपने? हाँ हाँ, पुलिस को देते हैं। धन्यवाद। क्या नाम है भैया आपका? सर मेरा नाम पप्पू है। जोर से बोलिए। पप्पू। कहाँ के निवासी हैं? फुलियारी। अच्छा, ये जो जिसको करंट मारा है, हाँ। क्या नाम है इनका? कलावती नाम है। कहाँ के निवासी हैं? सर मेरी पत्नी है, फुलियारी के। नहीं, कहाँ के निवासी हैं आप? फुलियारी के। कैसे करंट मारा इनको? सर घर में झाड़ू लगा रही थी और पंखे से टाल बिटाल किया, पंखा उधर वो करंट मार दिया। मतलब घर में साफ सफाई झाड़ू लगा रही थी, हाँ। तो टेबल फैन था? जी सर। तो उसको हटाने के दौरान उसकी चपेट में आ गई? हाँ सर। तो तुरंत बेहोश हो गई थी क्या? सर जब पकड़ा तो झटका मारा, इसके बाद झटके में हम लोग जब पहुँचे तो सांस तो ले रही थी। हाँ हाँ। लेकिन कुछ ही समय सर सांस बंद हो गया। तो करंट लगने के कितने देर बाद आप लोगों को जानकारी हुई? तुरंत सर, 1 मिनट भी नहीं बीता। अच्छा,
तो फिर आप लोगों ने एम्बुलेंस के सहायता, रास्ते में ही इनकी मौत हो गई? नहीं सर, वहाँ पहुँच गई थी एम्बुलेंस, लेकिन सांस नहीं चल रहा था। सांस नहीं चल रहा था, इसके हाँ। मतलब वहीं पे इनकी डेथ हो गई थी। सर अब हम वो तो डॉक्टर ही जानेंगे, हम तो सोचे कि जिंदा है। चलिए, धन्यवाद। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड से है, जहां नूनफारा पंचायत के पंचायत सरकार भवन में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। यहां कर्मियों की स्थायी नियुक्ति नहीं है। लचर व्यवस्थाओं से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसी भी कार्य के लिए ग्रामीणों को करीब 5 किलोमीटर दूर प्रखंड मुख्यालय आना पड़ता है। इससे प्रखंड प्रशासन के खिलाफ ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों में काफी नाराजगी है। नूनफारा पंचायत के उप मुखिया ललितेश्वर कुमार ने मीडिया को बताया कि इस पंचायत के पंचायत सरकार भवन की हालात काफी जर्जर है। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में साथ साथ यहां कोई भी कर्मी नहीं आते। इससे दुरुस्त करने हेतु बीडीओ को लिखित आवेदन देकर इसकी मांग की गई है। इधर इस मामले में बीडीओ प्रशांत कुमार का बताना है कि नूनफारा पंचायत सरकार भवन बनने के बाद कुछ तकनीकी कारणों से सक्रिय नहीं था, जिसकी वजह से कुछ समस्याएं थी। हालांकि कुछ हद तक उसमें सुधार लाया गया। इसमें कार्यरत कर्मी का डिप्टेशन हो जाने से कुछ असुविधा हुई है। फिलहाल सप्ताह में 2 दिन बंदरा पंचायत के कर्मी को वहां भेजकर कार्य कराया जाएगा। सरकार भवन में सुविधाओं का अभाव है। लोगों का ऐसा कहना है वहाँ पे ना जल का व्यवस्था है, न पंखा का सुविधा है, और न वहाँ कोई कर्मी बैठता है आरटीपीएस काउंटर पर। क्या कहना है? नूनफारा पंचायत का पंचायत सरकार भवन का जो लोकेशन है वह गांव से थोड़ा हट के है। पूर्व में वहाँ जो भी सामान था, निर्माण होने के बाद लोग उसको एक्टिव नहीं कर पाए थे, तो जो भी दरवाजा था, खिड़की था, बिजली का व्यवस्था, लोग मासिक बैठक वहाँ करना शुरू किए हैं। अभी आपको कुछ कमरे में पंखा लगा दिया गया है, जैसा हम जो विजिट करते हैं तो पता चलता है। सभी जगह नहीं है, उसमें रंग रोगन की आवश्यकता है, जो टूटा फूटा है उसकी मरम्मती की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण वहाँ बाउंड्री की आवश्यकता है। उसके बाद आरटीपीएस काउंटर वहाँ चालू हो गया है। वहाँ का जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है वो जिला में प्रतिनियुक्त हो गया है इलेक्शन में। जो अभी बोछा का इलेक्शन था और भी इलेक्शन है, उसमें ईवीएम में उसका काम लगा दिया गया है। वहाँ से फ्री होता है तो फिर पूर्ण रूप से यह क्रियान्वित हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा आवश्यकता अगर है वह है वहाँ के जो नज़दीकी ग्रामीण हैं, उनको सहयोग करना पड़ेगा। कोई भी सरकारी भवन को एक बार दुरुस्त किया जा सकता है, सुविधाएं एक बार दी जा सकती है। वहाँ के जब तक अगल बगल के नागरिक वहाँ सहयोग नहीं करेंगे तो उसको क्रियान्वित रखना तो कठिन काम है। वहाँ दरवाज़ा में आग लगा के जला दिया गया, तो इस तरह का घटना जब होता है तो पदाधिकारी और कर्मी में भी हतोत्साहित हो जाते हैं। और हम भी एक बार किए 2 बार करेंगे, उसके बाद फिर अगर उनका रवैया नहीं बदलेगा तो उनको नुकसान होगा। जहाँ तक कार्यपालक सहायक की बात है, हम लोग एक बंदरा प्रखंड के बंदरा पंचायत के जो कार्यपालक सहायक हैं उनकी प्रतिनियुक्ति 2 दिन के लिए वहाँ करेंगे। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि थोड़ा सा वहाँ व्यवस्था ठीक हो जाए, फिर ये काम शुरू हो जाएगी। सबसे पहले नमस्कार। हमारे पंचायत सरकार भवन में सबसे पहली समस्या, मूलभूत समस्या जो कि बिजली और पानी, और जो ये सरकार भवन का जो भवन है उसमें भी कहीं कहीं छत जो है उसमें सीलन आ चुका है, तो पानी का रिसाव होता है। और नीचे जो ग्राउंड है वो भी जहाँ तहाँ पे धंस रहा है वो नीचे से। तो मूलभूत सुविधा जो है ये ज़रूरी है। दूसरा है कि हमारे यहाँ जो भी कर्मचारी लोग हैं, चाहे वो एक ही दिन उनके पास टाइम है, हम मानते हैं कि सरकार के पास कर्मचारी का कमी है, उतने सारे कर्मचारी नहीं उपलब्ध हैं, लेकिन जो ही उपलब्ध हैं उसमें कम से कम हमारे पंचायत में जो कर्मचारी उपलब्ध हैं उनको कम से कम एक भी दिन के लिए पंचायत में भेजा जाए, ताकि हमारे पंचायत के लोगों को इधर उधर भटकना ना पड़े। क्योंकि अगर लोग छोटा छोटा मुद्दा लेकर के भी अगर प्रखंड मुख्यालय जाएं तो फिर पंचायत सरकार भवन होने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हमारा दूसरा यही मूलभूत समस्या है कि हमारे जो भी कर्मचारी हैं वो कम से कम हमको मिले। कोई कर्मचारी नहीं आते हैं? जी नहीं, हमारे यहाँ एक पंचायत सचिव हैं जो कि आते हैं बुधवार को बुधवार, और बाकी कोई भी कर्मचारी नहीं आते हैं। कभी कभार एक आध बार लेखापाल है वो आ जाते हैं,
अन्यथा उसके बाद कोई भी कर्मचारी हमारे यहाँ नहीं आते हैं। तो बीडीओ साहब तो समीक्षा बैठक करते हैं, उस समीक्षा बैठक में आप लोगों ने नहीं देखिए, उठाया था बीडीओ मुद्दा? साहब के सामने हम लोगों ने ये मुद्दा उठाया था, तो उनका कहना हुआ कि कर्मचारियों की कमी है। उनका भी यही कहना हुआ कि कर्मचारी उतने उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो ही उपलब्ध है उनमें से मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम 2 दिन के लिए आपके यहाँ जो जो कर्मचारी नहीं है उनको पूर्ति की जाए, उनको भेजा जाए। तो पूर्ति नहीं किया। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा मुद्दा क्या है? तीसरा हमारे यहाँ का मुद्दा है, देखिए कि फ़िलहाल ये 2 मुद्दा अगर हमारे यहाँ सही हो जाए तो जनता का विकास। देखिए, तो जनता तो कहीं ना कहीं अगर कोई भी समस्या होगा हम लोग से जुड़ा हुआ, तो हम लोग अगर नियमित रूप से यहाँ बैठना शुरू कर दे तो कम से कम जनता का जो समस्या है, और कर्मचारी अगर बैठना शुरू कर दे एक भी दिन, तो उनका मुद्दा जो है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। उनको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा परिचय हुआ, मैं उप मुखिया नुनफारा पंचायत ललितेश्वर कुमार। मुजफ्फरपुर से सीनू संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। शहडोल जिले के बुढ़ार ब्लॉक अंतर्गत धनौरा ग्राम पंचायत में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां सचिव और इंजीनियर के मिलीभगत से निजी पट्टे के भूमि में स्टॉप डैम का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। जिस भूमि पर स्टॉप डैम का निर्माण कार्य कराया जा रहा है वो जमीन शहडोल जिले में नहीं बल्कि अनूपपुर जिले के कोतपा तहसील के ग्राम पंचायत बिजाहा टोला में होना बताया गया है। फरियादी राम कुमार ने बताया कि ये मेरे पट्टे की जमीन है। जहां फरियादी ने स्टॉप डैम बनाने का विरोध किया तो फरियादी को धमकी भी दी गई कि अगर आप सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करेंगे तो आपको जेल भेज देंगे। और राम कुमार ने इसकी शिकायत कोतमा तहसील में की, जिसकी जांच रिपोर्ट तैयार की गई। जांच रिपोर्ट से ये पता चला कि वह जमीन शहडोल जिले में नहीं बल्कि अनूपपुर जिले में है। इसके बाद तहसीलदार के द्वारा आगामी आदेश तक इस काम को रोक दिया गया। इस ग्राम का नाम क्या है? धनौरा। धनौरा ग्राम पंचायत है, शहडोल जिले में आता है, अनूपपुर जिले में है। आपका नाम क्या है? राम कुमार सिंह। क्या करते हैं आप? खेती किसानी करते तो इस जगह पे आप क्यों खड़े हैं? क्या दिक्कत है आपका भी? ये परेशानी है, जबरन बना रहे हैं मेरे पट्टे की जमीन में स्टॉप। कौन बनवा रहा है? ये सचिव सेक्रेटरी बनवा रहे हैं। कब से बन रहा है ये? आज 24 तारीख, अगले 24 से शुरू हुआ है। तो काम रुका है कि अभी चल रहा है? स्टे लगवा दी है, रुका है। क्यों रुका है ये? हमने पट्टी की जमीन जबरन बना रहे हैं, धमकी दे करके। कौन धमकी देता है आपको? सचिव सेक्रेटरी। क्या बोलते हैं? बोलते हमारे पट्टे के हमको आदेश मिला है, करेंगे, बनवाएंगे, तुमको जो करना है करो। और आपके पास कागज वगैरह सब रखा हुआ है? हाँ। दिखाइए कागज। हमारे जो भी शहडोल जिले के, अनूपपुर जिले के पूरे अधिकारी देख रहे हैं, बड़े बड़े कागज दिखाइए पूरा। आदेश है, ये RI प्रतिवेदन है। कहाँ कहाँ आपने इसकी सूचना दी अभी तक? ये कोतमा में दिए हैं, तहसील में दिए हैं, तहसीलदार के पास दिए हैं। ये पट्टा है बिजहा टोला, कोतमा तहसील, अनूपपुर। ये 55/1 का है, 55/2, 55/3। तो ये जो बन रहा है ये कौन से उसमें है? 55/1 में। 55/1 में है। अच्छा, आप शहडोल से सीनू संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। साहब मेरा आवाज बनवा दीजिए। आंखों में आशा के आंसू और फरियाद की गुहार लिए कलेक्ट्रेट जनसुनवाई में पहुंची डूमनी बेगा। मगर एक कहावत है ना, गरीबी में आटा गीला, जो इस फरियादी पर सटीक बैठता है। दिन मंगलवार जनसुनवाई का समय 11 से 1 बजे तक का था। फरियादी 1:30 पर पहुंची और उसकी आशाओं पर पानी फिर गया। कलेक्टर मैडम से मुलाकात तो नहीं हुई, मगर आवक जावक में उसने अपनी आपबीती दर्ज कराई। एक और जहां शिवराज सरकार भूमाफियाओं पर अपना शिकंजा कसे हैं, तो वहीं एक गरीब असहाय महिला का जमीन दबंगों द्वारा उससे छीना जा रहा है। मामला ग्राम पंचायत सरई कापा जनपद पंचायत सुहागपुर का है, जहां फरियादी डोमनी बेगा अपनी पुश्तैनी जमीन पर विगत 50 साल से काबिज है, मगर कुछ दबंगों द्वारा जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। डोमनी बेगा का नाम पीएम आवास के लिए आया, मगर जमीन की लालची छवि लाल चौधरी और उसके दोनों पुत्र रमाकांत चौधरी, अर्जुन चौधरी, साथ में सोनी परिवार ने मिलकर अपनी गुंडागर्दी और पैसे के दम पर डोमनी बेगा को मिले पीएम आवास के निर्माण को रोक दिया। फरियादी ने इसकी शिकायत बुढ़ार थाना एवं तहसीलदार बुढ़ार में की, मगर अधिकारियों के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की और फरियादी को कोई न्याय नहीं मिला। फरियादी के द्वारा बताया गया कि पीएम आवास की एक किस्त उसके खाते में आ गई है, जिस पैसे से उसे निर्माण सामग्री क्रय की है, मगर दबंगों के द्वारा निर्माण कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। फरियादी ने बताया कि निर्माण कार्य के लिए खरीदे गए सीमेंट अब पत्थर बन चुके हैं और अब उसकी आशा जिला प्रशासन पर अटकी है। क्या समस्या है अम्मा जी आपको? हमार जौन घर निकला है वहाँ तक हमार बनने नहीं देता है, हमार रोक कर रहा है, कहते हमारा जमीन पर। कौन कहता है? छबेलाल।
और इसकी शिकायत कहाँ कहाँ की हो आप? हम थाना गए हैं, तहसीली, कलेक्टर के पास गए हैं। तो ये जमीन में कितने साल से रह रहे हैं आप लोग? हाँ तो दादा हम जानते नहीं हैं, हम घूमून यहाँ ही घिए के यहाँ हम। तो क्यों नहीं बनने दे रहे हैं आपका वो आवास? बाप दाई कब्जदारी 100 साल उनकर, 80 साल उनकर हो गए, 50 साल हमारा हो गया। हमारा तो आवास आप बना रहे थे तो क्या बोल रहे थे? वो कहा हमारे पट्टा में हम न बना में। कौन बोल रहा है ऐसा? छबेलाल और चौधरी। शहडोल से सीनू संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। पूजा सिंगल ईडी प्रकरण का इफेक्ट दुमका जिले में अब दिखने लगा है। कल तक जहां जिले में अवैध रूप से पत्थर, कोयला एवं बालू का उत्खनन चल रहा था, परिवहन धड़ल्ले से जारी था और प्रशासन की नाक के नीचे से अवैध कारोबार को अंजाम दिया जा रहा था। वहीं आज उपायुक्त दुमका व पुलिस कप्तान दुमका की संयुक्त कार्यवाही तथा जिला खनन टास्क फोर्स ने दमदार कार्यवाही कर सैकड़ों पत्थर चिप्स लदे वाहनों को शिकारीपाड़ा क्षेत्र अंतर्गत सरस जंगाल के पत्थर मंडी से तथा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रिंग रोड से जब्त कर लिया। यही नहीं, इसी क्रम में वाहन चालकों के खलासी व अन्य कामगारों समेत कुल 15 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। सर क्या मामला? जिला खनन पदाधिकारी दुमका के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आधार पर 7 वाहनों के चालकों, मालिकों एवं खनिज विक्रेताओं के विरुद्ध बिना परिवहन चालान के पत्थर चिप्स खनिज का परिवहन किया जा रहा था, जिसे जब्त कर भादवी एवं खनिज नियमावली के अंतर्गत कांड दर्ज किया गया है और इसमें कुल 15 लोगों की गिरफ्तारी किया गया है। सर गाड़ी भी जब्ती हुई है इसमें? हाँ, 7 गाड़ी जब्त हुआ है। क्रशर से चिप्स निकला हुआ अवैध लोड है। सर कौन सा एरिया से जब्ती हुई है? मुख्य मार्ग से हुआ है और फिर डमरू पानी एक प्रेशर का पॉइंट वहाँ से हुआ। दुमका से सीनू संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने नर्मदा जिले के डोडियापाड़ा, भरूच के नेत्रंग डांग के वघई और छोटा उदेपुर के केवड़ी में 2 करोड़ के खर्च से बने प्रधानमंत्री कौशल वर्धन योजना अंतर्गत बने हुए 4 कौशल्यावर्धन केंद्र का डेडियापाड़ा से ई लोकार्पण और विविध विकास कार्य का शुभारंभ करते हुए बताया कि वे वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी ने बम्बूवास को पेड़ मानते हुए अंग्रेजों के समय के 90 वर्ष पूरे कर कायदे को दूर करके विकास के नए द्वार खोल दिए हैं। आदिजाति युवाओं के कौशल्य को निखार लाने के लिए राज्य के आदिजाति विस्तारों में कौशल्यावर्धन केंद्र द्वारा वोकल फॉर लोकल का शुभारंभ किया गया है। ઉમરગામથી અંબાજી સુધીના જે 14 જિલ્લાઓ છે, એ 14 જિલ્લાની અંદર કોટવાડિયા સમાજની ઘણી બધી વસ્તીઓ છે. કોટવાડિયા સાથે અન્ય પણ આદિવાસી સમાજ વાંસમાંથી જ કેટલીક આઈટમો બનાવે છે. એ આઈટમો બનાવીને એ પોતાની રોજગારી ઊભી કરે છે. મને કહેતા આનંદ થાય છે, ખૂબ મોટી માત્રામાં પહેલીવાર એક નર્મદા જિલ્લામાં વાંસમાંથી અનેકવિધ જે આઈટમો બનાવવા માટે જે સરકારે જે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, હજુ પણ આવનારા દિવસોમાં વધુ થવાનું છે. હું આશા રાખું છું કે આદરણીય નરેન્દ્રભાઈએ પણ આ વાંસમાંથી કેટલીક મુક્તિઓ આપેલી છે, કેટલાક પ્રતિબંધો હતા. એ પ્રતિબંધોના કારણે જંગલ જેમણે સાચવ્યું છે, જેના હાથમાં કૌશલ્ય છે, એ કૌશલ્ય હોવા છતાં પણ એ રોજગારી ઊભી નહીં કરી શકેલા હતા. પરંતુ માન્ય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ પહેલ કરીને અમારા બંને મંત્રી વન વિભાગના એમણે પણ ઇન્ટરેસ્ટ રાખ્યો છે. આદિજાતિ મંત્રી તરીકે મેં પણ એમને સૂચનો કર્યા છે અને આવનારા દિવસોમાં આદિવાસી સમાજ જે જંગલોમાં ઘણી બધી વસ્તુ એવી છે કે ત્યાંથી જે કોઈ જંગલની જમીનમાંથી જ કેવી રીતે રોજગારી મેળવી શકે એ દિશામાં સરકારના ખૂબ સારા પ્રયત્ન હશે. અને આપ સૌને હું ખાતરી આપું છું કે રાજપીપળા કોઈ મારો પ્રભારી જિલ્લો નથી, પણ આદિજાતિ મંત્રી તરીકે સમગ્ર આદિવાસી વિસ્તારની મારી પણ જવાબદારી છે. અને આવનારા દિવસોમાં આદિવાસી દીકરી હોય કે દીકરો એક સારું શિક્ષિત પણ બને, હુનર પણ શીખે, આત્મનિર્ભર ભારતમાં એ પણ સહભાગી થાય, એ પ્રકારના સરકાર તરફથી. गुजरात से सीनू संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। डबरा भितरवार मार्ग पर सुबह करीब 8 बजे एक बड़ा हादसा घटित हो गया, जिसमें ग्राम झाडौली के पास गेहूं की फसल बेचने जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें एक 55 वर्षीय महिला की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें ग्वालियर रेफर करा दिया है और महिला का भितरवार सामुदायिक अस्पताल में पोस्टमार्टम किया जा रहा है।
ग्वालियर से सीनू संवाददाता हिमांशु गुर्जर की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर तहसील मेहरोनी अंतर्गत ग्राम कुरौरा में 9 कुंडीय यज्ञ हो रहा है एवं रामलीला में हनुमान जी के मंदिर से अपने भक्तों के साथ पधारे स्वामी शिवानंद महाराज रामलीला मंच पर यज्ञकर्ता राघवेंद्र ब्रह्मचारी, इंदौर संचालक स्वामी शिवानंद महाराज, विलासपुर संत गंगाचार्य पुजारी, इंदौर संत छोटिया ऋषि व अन्य लोग मौके पर मौजूद रहे, जहां उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत व सम्मान किया गया। ललितपुर से सीनू संवाददाता कोमल बरार की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर में आज जिला मुख्यालय पर कॉमर्स सर्विस सेंटर के बच्चों द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान के तहत मोटरसाइकिल रैली को अपर जिलाधिकारी शिव प्रताप शुक्ला द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सड़क सुरक्षा मोटरसाइकिल रैली विभिन्न मार्गों से होते हुए परुहना चौराहे पर जाकर समाप्त हुई। सर, जिला कलेक्टर से एक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है, क्या है उसका उद्देश्य? हाँ, आज शासन के निर्देश के क्रम में सड़क सुरक्षा के लिए जागरूकता के लिए CSC जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं उनकी पहल पर आज एक सड़क सुरक्षा रैली के अंतर्गत मोटरसाइकिल रैली निकाली गई है, जो पूरे शहर में सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूकता फैलाएगी। सर, जागरूकता में क्या क्या लोगों को बताया जाएगा या कि कोई जो हर रैली का उद्देश्य एक होता है कि जन जागरूकता के लिए जो कि लोगों का ध्यान आकृष्ट हो कि सड़क सुरक्षा पे कैसे उनको किन नियमों का पालन करना है, उसी के उद्देश्य से आज ये रैली आयोजित की गई थी और यहाँ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। थैंक यू। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।